हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सीरीज के माध्यम से फिजिक्स 2 का कंप्लीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। मतलब कंप्लीट प्रीवियस ईयर कहने का मतलब केवल एक साल का नहीं, जितने भी पिछले 10 साल 15 साल जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अलग अलग सेशंस में देखने को मिलेगा। और एक सेशन में एक साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और जो हम लोग अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करने वाले, ये अभी एमसीक्यू बेसिस ओनली फॉर अभी हम लोग करेंगे। इसके बाद फिर जब एमसीक्यू हो जाएगी तो फिर सब्जेक्टिव बेसिस पे पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा सेशन को। और जो भी नए लोग हैं, सभी लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगी, सभी लोग H2 सेमेस्टर का जिस चैनल को आप देख, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बिहार पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर वालों में अभी हम फिजिक्स 2 कवर करेंगे। PQ का क्वेश्चन नंबर आज वो है। रेगुलर वाले लोग देख, कैरी वाले लोग देख सकते हैं, दोनों लोग जिनका कैरी होगा, जिनका भी कैरी पेपर होगा, आप लोग जरूर देखिएगा। और जो रेगुलर वाले लोग होंगे, आप लोग को तो देखना ही देखना। ठीक है, तो अब कैरी नहीं लीजिएगा, ये मेरा वादा है। आपको बढ़िया से कवर करनी है, बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना आपकी स्क्रीन पे, देखिए बोला गया है सोलर सेल की बात कर रहा है। अगर सोलर सेल की बात किया जाए ना, सोलर सेल मतलब जो हमारे घरों में छतों पर जो लगाई जाती है ना, वो सोलर सेल। अभी तो हर एक जगह सोलर सेल लगाई जा रही है, चाहे आप जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिस देखिएगा, सब जगह। तो सोलर सेल कर क्या रही है, ऊपर से जो भी सूर्य का एनर्जी आ रहा है ना, सूर्य ऊर्जा, उसको जनरली वो अपने माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर बैटरी में एनर्जी स्टोर हो जा रही है, फिर बैटरी से बल्ब जला रहे हैं, जो भी जरूरत है वो हम लोग उसका यूज कर ले रहे हैं। तो बस सोलर सेल की बात कर रहा है। तो सोलर सेल कर क्या रहा है, कन्वर्ट कर रहा है लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेट में। जो भी लाइट एनर्जी है ना, उसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, गैल्वेनोमीटर की बात किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे तीन चीज होती है, एक वोल्ट मीटर, एक एमीटर, एक गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर से जनरली वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं, जिसको हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। अब बची ए मीटर, ए मीटर से इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट करते हैं, जिसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एक होती है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से जनरली हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं, विद्युत धारा की उपस्थिति मेजरमेंट करते हैं। और विद्युत धारा कने से कने की ओर फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन, वो मेजरमेंट करते हैं। विद्युत धारा का अगर अमाउंट मेजरमेंट करना, तो वो भी गैल्वेनोमीटर की मदद से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मेजर द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट ओनली, क्या केवल और केवल विद्युत धारा यानी करंट का एम्पलीट्यूड करता है। मेजर द अमाउंट ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। यानी गैल्वेनोमीटर की मदद से ये भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं ना कि करंट का कितना अमाउंट फ्लो हो रही है, साथ में उसका डायरेक्शन कर रहा है। नंबर तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए, आपको सेमीकंडक्टर हम पढ़ाए थे, सेमीकंडक्टर का एक स्पेशल टॉपिक आपको पढ़नी है। तो सेमीकंडक्टर में हम आपको पढ़ाए थे, सेमीकंडक्टर दो प्रकार का होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होती है ना, ये एक प्रकार का इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होती है ना, एक प्रकार का प्योर सेमीकंडक्टर होती है। ये याद रखिएगा, ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी क्वेश्चंस बीच बीच से घुसा घुसा के पूछती है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है ना, ये एक प्रकार का इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, इन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ये भी हम आपको बताएं कलर कोडिंग के बारे में। रेसिस्टेंस प्रतिरोध, कोडिंग ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ब्लैक। ब्लैक जो रेसिस्टेंस कलर कोडिंग का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो पूछा जा रहा था। देखिए, ये है कलर कोडिंग, सब बताया अच्छे से डिटेल से, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, ये पूरा से बताए हुए हैं कलर कोडिंग। सबका कलर कोडिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कलर कोडिंग है। तो जनरली हमसे किसका कलर कोडिंग पूछा जा रहा है, ब्लैक का कलर कोडिंग पूछा जा रहा है। तो देखिए, ब्लैक का कलर कोडिंग करना है, ब्लैक कलर कोडिंग यहाँ पे देखिएगा 0 है। तो जो कलर कोडिंग पूछा जा रहा है, रेसिस्टेंस कलर कोडिंग किस चीज का, ब्लैक का, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। याद रख लीजिएगा कलर कोडिंग। इसका हम आपको ट्रिक भी बताए हैं थ्योरी में, तो थ्योरी नहीं पढ़े हैं
तो अभी भी हम आपको बोलेंगे आप H2O स्टडी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, वहां से बैच ज्वाइन करिए, वहां से हर एक सब्जेक्ट का आपको बढ़िया से थ्योरी मिल जाएगी। ठीक है, उसको सब लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी बिना कुछ होने वाला नहीं है। ये सब फिर अगर आप डायरेक्ट पढ़िएगा तो रट्टा मारने के लिए मिलेगा, थ्योरी रहेगा तब सब कर लीजिएगा। देखिए Fe3O4 की बात किया जा रहा है, तो Fe3O4 है क्या? ये फेरोमैग्नेटिक है। Fe3O4 एक प्रकार का फेरोमैग्नेटिक है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का यूनिट देखिए, केजी किसका? मास का। वोल्ट किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। एम्पियर किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। फैराड, नोट फैराडे, फैराडे नहीं है, फैराड है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का जो ऐसा यूनिट बनती है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का जो यूनिट बनता है वो क्या बनता है? फैराड बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, देखिए रियली में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन कने से कने की ओर फ्लो करता है। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन कने से कने की ओर फ्लो करता है, तो देखिए ये मेरे पास क्या है? ये मेरे को वायर है, और वायर में देखिएगा कि मान लेते विद्युत धारा Na से Na फ्लो हो रही है आई, तो जने विद्युत धारा फ्लो होती है जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में Na इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, तो विद्युत धारा तो पता चल गया, विद्युत धारा कने से कने फ्लो हो रही है, उसका जस्ट अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए विद्युत धारा कने से कने की ओर फ्लो होती है, तो विद्युत धारा फ्लो होती है हाई पोटेंशियल से। ध्यान रखिएगा, ये एचपी मींस की हाई पोटेंशियल, उच्च विभवांतर से लो पोटेंशियल की ओर विद्युत धारा फ्लो होती है। तो यानी इलेक्ट्रॉन तब जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन कने से कने फ्लो होने वाली है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने वाली है। तो देखिए यहां से क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता? ना ना ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर तो ये इलेक्ट्रिक करंट भाग रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होती है। तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन यानी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने वाला। तो इसको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मिराग इज पॉसिबल। मिराग मारीचिका की बात कर रहा है, मारीचिका मृग मारीचिका की बात कर रहा है। मृग मारीचिका कहां पे जनरली होता है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते होता है। मतलब आपको लगेगा सामने पानी है, पानी दिखबे नहीं करेगा ये आपको, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते मिराग बनता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इफ देयर आर टू सिमिलर चार्ज्ड बॉडी, अगर दो सिमिलर चार्ज्ड बॉडी है मेरे पास, जैसे दो सिमिलर चार्ज मतलब कि दो प्लस प्लस है, दो माइनस माइनस है, तब तो क्या ओनली अट्रैक्शन होगी? नहीं, ओनली रिपल्सन होगा। दोनों चार्ज के बीच में ओनली रिपल्सन होती है। अगर दो अलग अलग चार्ज मिले, एक प्लस एक माइनस, तब हो सकती है कि वहां पे अट्रैक्शन होगी, नहीं तो दोनों में रिपल्सन देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन की बात कर रहा है, तो प्रकाश का परावर्तन में क्या आई इज ग्रेटर देन आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? नहीं नहीं नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी पॉसिबल नहीं, दोनों का दोनों इक्वल होता है। प्रकाश का परावर्तन में आप लोग पढ़े हैं ना, इस तरह का सारा चीज हम आपको थ्योरी में तो पढ़ाए हैं, ये तो पहले भी पढ़े होंगे क्लास 9th में 10th में। यहाँ पे देखिएगा ये जो एंगल आई होती है और ये जो एन वाला एंगल आर होता है, ये दोनों हमेशा इक्वल होता है। तो वही इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, इमेज इन ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज, तो देखिए प्लेन मिरर यानी प्लेन मिरर कहने का मतलब कि समतल दर्पण की बात कर रहा है। तो समतल दर्पण में बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है हमेशा का रियल नहीं, जो उल्टा इमेज होता है ना वो रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है। तो प्लेन मिरर में तो उल्टा इमेज बनता नहीं है। प्लेन मिरर मेरे पास तो है नहीं, अभी आपके घर में होगा ना, आप उसका देख सकते हैं। आपका घर में जो ऐनक होगा ना, वो ऐनक में देखते हैं तो क्या आपका पैर ऊपर दिखता है और सर नीचे दिखती है ना, वैसा नहीं ना, वैसा। तो ये प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? तो ये इमेजिनरी बनाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द एम्पलीट्यूड इन द फॉर्मूला ऑफ y बराबर 10 सेंटीमीटर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। देखिए ये क्या है? ये एक प्रकार का ग्राफ का इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो इसको हम लोग जनरल फॉर्मेट में लिखेंगे तो y बराबर a साइन ओमेगा टी हो जाएगा। जहां पे a है क्या? जहां पे a वाला है, a है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो a है एम्पलीट्यूड, यानी a के जगह पे यही वाला फॉर्मेट है ना, y बराबर a के जगह 10 सेंटीमीटर, साइन है यहाँ पे ओमेगा टी प्लस में एक्स्ट्रा यहाँ पे थीटा जोड़ा हुआ है। तो यानी a बराबर क्या यहाँ पे दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड इज, देखिए अल्ट्रासाउंड का फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड का फ्रीक्वेंसी आप नहीं सुन पाइएगा,
तो अल्ट्रासाउंड का जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा वाला जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो जनरली अल्ट्रासाउंड होती है। अब हम आपसे एक चीज यहां से क्वेश्चन पूछेंगे कि जो ऑडिबल साउंड होती है, ऑडिबल जो साउंड होती है, जो हम लोग सुन सकते हैं, उसका रेंज कितना से कितना तक होता है, ये आपको नीचे कमेंट करके बतानी है। जो हम लोग सुन सकते हैं, जो हम लोग सुन सकते हैं, उस साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो कितना से कितना तक होता है, ये आप लोग को बतानी है। बताइएगा ना, जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट देखिएगा, द वेवलेंथ इज, वेवलेंथ कहने का मतलब कि तरंग दैर्ध्य। देखिए इस तरह से जाएगा आगे तरंग दैर्ध्य, ये वाला। तो तरंग दैर्ध्य किसके किसके बीच का बोला जाता है, देखिए दो ये वाला दोनों क्रस्ट के बीच में और दोनों ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रस्ट ऑफ ए वेव, यानी देखिए टू कंजिक्यूटिव क्रस्ट ऑफ ए वेव, इस दोनों के बीच को हम लोग लेमडा के नाम से जानते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ट्रफ इज ऑफ इट, तो दोनों ट्रफ के बीच का भी तो डिस्टेंस होती है ना, उसको भी हम लोग लेमडा के नाम से जानते हैं। तो दोनों का दोनों सही है, ए भी सही है और बी भी सही है, यानी बोथ ए एंड बी दोनों आर नॉन एज, बोथ ए एंड बी दोनों आर नॉन एज वेवलेंथ। ठीक है, हो गई। यूनिट ऑफ वेवलेंथ की बात किया जाए तो वेवलेंथ को हम लोग जनरली किस रूप में मेजरमेंट करते हैं, हर्ट्ज में। हर्ट्ज को जनरली हम लोग फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करते हैं ना, और केजी को जनरली मास में, सेकेंड को जनरली टाइम को सेकेंड में, और एंगस्ट्रम को जनरली हम लोग वेवलेंथ में। वेवलेंथ मींस एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर, नीचे आपको बतानी है। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर, ये सब आपको सारे चीजें हम बताएं। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर क्या होगा बताइएगा। नेक्स्ट, नैनो साइज मींस आपको मॉडर्न फिजिक्स में नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, वहां पे भी बताएं। तो नैनो साइज कहने का मतलब देखिए एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होती है ना, और 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर। ठीक है, एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर। ठीक है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। ये सब डाटा आपको याद रखनी है, बहुत जरूरी है। तो नैनो साइज की बात किया जा रहा है तो नैनो साइज में 10 के पावर -9 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन ट्रांसवर्स वेव डायरेक्शन ऑफ वेव एंड ऑसिलेशन ऑफ ए पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज, तो देखिए ट्रांसवर्स वेव में जो डायरेक्शन ऑफ वेव एंड ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑफ द डायरेक्शंस होती है। यानी वेव का जो डायरेक्शन है और मीडियम में जो भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, उस दोनों का जो डायरेक्शन होती है ना, वो हमेशा का हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो क्या हो जाएगा, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे गति करती है ट्रांसवर्स वेव में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, लेजर की बात किया जा रहा है। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस एंड रेडिएशन, ये होती है लेजर का फुल फॉर्म। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेजर में एस स्टैंड फॉर, लेजर में एस क्या चीज को दिखा रही है, लेजर इन लेजर आर स्टैंड्स फॉर, इन लेजर ई स्टैंड्स फॉर, ई क्या दिखा रही है। तो ये सब डाटा याद रखिएगा, तो सबसे पहले फुल फॉर्म याद रहेगा तो अपने याद हो जाएगा। तो लेजर में क्या आता है, हाई कोलिमेटेड ओनली, हाई कोलिमेटेड ओनली होती है। हाईली इंटेंसिटी क्या मतलब, हाई इंटेंसिटी का लाइट देती है, हाई कोलिमेटेड लाइट देती है, या मोनोक्रोमैटिक ओनली रहती है। मोनोक्रोमैटिक मतलब कि सिंगल कलर में रहती है। हाई इंटेंसिटी मतलब कि ज्यादा तीव्रता के साथ आगे भागेगा। हाईली कोलिमेटेड कहने का मतलब जितना भी रेंज निकलेगी सब का सब पैरेलल आगे भागेगा। तो क्या सभी पॉसिबल है, सभी पॉसिबल है लेजर लाइट में। तो ऑर्डिनरी लाइट से बहुत डिफरेंस होता है लेजर लाइट ना। नेक्स्ट, इन फाइबर ऑप्टिक्स, देखिए फाइबर ऑप्टिक्स की बात कर रहा है। फाइबर ऑप्टिक्स कहने का मतलब कि जिस केबल के माध्यम से आपके घरों तक अगर आप नेटवर्क लगा के रखे होंगे ना, फाइबर वाला नेटवर्क, तो वही होती है फाइबर ऑप्टिक्स। तो इन फाइबर ऑप्टिक्स द सिग्नल पासेस इन द फॉर्म ऑफ, तो फाइबर ऑप्टिक्स में जो सिग्नल पासेस होती है ना, वो आपको इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में नहीं, इन द फॉर्म ऑफ हीट नहीं, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट के फॉर्मेट में अंदर भेजा जाता है। और जितना स्पीड से लाइट आगे फ्लो होती है ना, उतना ही स्पीड से सिग्नल भी पास करती है। इसीलिए तो फाइबर वाला केबल से अगर आप नेट चलाइएगा ना, तो बहुत फास्ट चलेगा, बहुत फास्ट आपका। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन नंबर सी। अब वो भी डिपेंड करता है कि आप कितना का रिचार्ज करवाए हैं, ये भी मायने रखता है। मिराग अपीयर्स इन द डिजर्ट्स ड्यू टू, यानी मिराग मृग मारीचिका जो है ना डिजर्ट में किसके चलते दिखता है वो पूछा जा रहा है। तो मिराग जो है अपीयर्स इन द डिजर्ट्स ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन या फिर नॉन ऑफ दिस। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के चलते ये जनरली मिराग जो होती है ना मरुस्थल में दिखती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन है, ठीक है, जबकि होती है टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन होती है, रिफ्लैक्शन नॉट ए रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो मिराग अपीयर्स इन डिजर्ट्स ड्यू टू द, तब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन दिया हुआ है, रिफ्रैक्शन तो पॉसिबल है नहीं, तो ओनली फॉर तब रिफ्लैक्शन कर देंगे, ठीक है ना। तो मिराग अपीयर्स इन डिजर्ट्स ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन होती है। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन दिया हुआ तो रिफ्लैक्शन है, ओनली रिफ्रैक्शन है तो कुछ नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज। अब टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन भी नहीं दिया हुआ और यहाँ ओनली फॉर रिफ्लैक्शन दिया हुआ, तो हम टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन और रिफ्लैक्शन दोनों में बहुत फर्क है। तो जब ऑप्शन में है ये ना तो हम इसको नॉन ऑफ दीज मार देंगे। ये मत मार दीजिएगा टोटल इंटरनल देखिएगा और आंसर मार दीजिएगा, आगे भी पढ़िएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन है, इसका नॉन ऑफ दिस करिएगा, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आज हम लोग का कवर हो चुकी है। आपका ना डेली 20-20 क्वेश्चन का सीरीज अपलोड होगी, डेली आप लोग अच्छे से डिटेल से सब लोग पढ़ते चलिएगा और अच्छे से समझते चलिएगा। बस मतलब आपको खुद को आधा घंटा का टाइम लेंगे, आधा घंटा में डेली, और डेली अगर 20-20 क्वेश्चन अगर अभी से ही कंप्लीट होते चले प्रीवियस ईयर का, इसके बाद फिर इसका सब्जेक्टिव भी स्टार्ट करेंगे। अगर ये सब सारा चीज कंप्लीट होते चले तो आपका एग्जाम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम फिर करीब आने लगेगा वैसे वैसे फिर हम लोग मैराथन्स भी, लंबे मैराथन्स भी कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बस आज वाला जो सेशन रहेगी, आज वाला सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। 20 क्वेश्चंस में आपसे आज कितना क्वेश्चन बन सकती थी ये भी मेरे को जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।